दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत देश की सबसे साफ नदी जो है इनमें से कीजिएगा मेघालय में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में सबसे साफ नदी स्थित है। देखिए अगला सवाल, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं। दोस्तों प्लास्टिक को सड़ने में टोटल समय लगते हैं 450 वर्ष का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 450 साल। देखिए अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है महानदी पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1872 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है इनमें से कीजिएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो हरित क्रांति जो है इनमें से संबंधित है खदान उत्पादन से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, खदान उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। देखिए अगला सवाल, अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है। दोस्तों अल्जीरिया की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा अल्जीरियस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरियस, जो कि अल्जीरिया का राजधानी है। देखिए अगला सवाल, IMF का फुल फॉर्म क्या है। देखिए IMF का फुल फॉर्म जो है इनमें से कीजिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए अगला सवाल, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1881 से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 से हुआ था नियमित जनगणना की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जो भारत देश का सबसे ऊंचा बांध है इनमें से कीजिएगा टिहरी बांध। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है इनमें से कीजिएगा दामोदर घाटी परियोजना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, सूडान देश की राजधानी क्या है। दोस्तों सूडान की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा खार्तूम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, WTO का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों WTO का फुल फॉर्म जो है इनमें से कीजिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WTO का फुल फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है। तो नीली क्रांति जो है इनमें से संबंधित है मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा कीव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था 1951 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में पहली बार जनगणना हुआ था स्वतंत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्वेश्चन हम देख चुके हैं, लंबा पूछा गया। तो लंबा में सबसे बड़ा हीराकुंड बांध है और सबसे ऊंचा में टिहरी है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल, इराक देश की राजधानी क्या है। तो इराक की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा बगदाद। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है। तो भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पहाड़ियाँ जो हैं इनमें से कीजिएगा पटकाई हिल्स। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटकाई हिल्स। देखिए अगला सवाल, लवणवरी किसे कहा जाता है। दोस्तों लवणवरी जो है इनमें से कहते हैं लूनी को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को कहते हैं लवणवरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। देखिए भूरी क्रांति का संबंध जो है इनमें से कीजिएगा उर्वरक से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक से। देखिए अगला सवाल, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है।
दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा काबुल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा नर्मदा पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से कीजिएगा काराकोरम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, जो कि हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों लाल क्रांति जो है इनमें से संबंधित है मांस और टमाटर से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मांस और टमाटर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, पोलैंड देश की राजधानी क्या है? दोस्तों पोलैंड की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा वॉर्सा। तो यहाँ पर वॉर्सो। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का डी। देखिए अगला सवाल, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 246। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 246। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है इनमें से कीजिएगा माजुली द्वीप। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए अगला सवाल, गोल्डन क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो गोल्डन क्रांति जो कि इनमें से संबंधित है बागवानी से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बागवानी से संबंधित है गोल्डन क्रांति। देखिए अगला सवाल, कनाडा देश की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी जो है इनमें से कीजिएगा ओटावा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नहर जो है इनमें से कीजिएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि सबसे लंबी है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, ताजमहल को बनने में कितने साल लगा था? दोस्तों ताजमहल को बनाने में समय लगे थे टोटल 22 साल। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 22 साल और 20,000 मजदूर काम किए थे। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है यह मनाते हैं 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर, जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी जो है सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं जो हैं वह भारतीय संविधान में शामिल हैं। देखिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन देश में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से बताएंगे भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो यह आया था कोलकाता शहर में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले बिजली जो है यह कोलकाता में आया था। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है इनमें से कहलाएगा टका। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो यह हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सिनेमा के क्षेत्र से। देखिए अगला सवाल, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस जो है यह मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर के दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की फ़ोटो जो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 से। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से कीजिएगा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो क्रिकेट जो है सबसे पहले खेली गई थी ब्रिटेन में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में सबसे पहले क्रिकेट खेली गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु, लोनी, घग्गर या फिर यमुना? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इनमें से कीजिएगा यमुना नदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहलाती है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का स्वर्ग कहलाता है। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह भी कहलाती है। देखिए अगला सवाल, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो रामायण की रचना करने वाले इनमें से बुझाएंगे महर्षि वाल्मीकि। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से काटी जा सकती है इनमें से सोडियम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? दोस्तों लाल किले में कुल मिलाकर के कमरों की संख्या है टोटल 6। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 कमरे हैं लाल किले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम इनमें से कीजिएगा राहुल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राहुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? तो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट के अंदर हृदय जो है यह टोटल 72 बार धड़कती है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश जो है इनमें से कीजिएगा रूस देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी के आविष्कारक जो हैं इनमें से बुझाएंगे पीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीटर जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? चना, गेहूं, धान या फिर सरसों? देखिए जो एक खरीफ फसल है इनमें से कीजिएगा धान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धान जो कि एक खरीफ फसल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, भोपाल, दिल्ली या फिर नागपुर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा करेंसी जो है इनमें से कीजिएगा येन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, येन जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो भारत की सबसे पहली ट्रेन जो है यह चलाई गई थी मुंबई से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में सबसे पहली ट्रेन चली